दस फटोफट मुझे गल दस दे क्यों मारना चाहता है तू अज्जा मैडम को? What? मैं मारना चाहता हूँ? ओए कल जिहड़ा अज्जा मैडम ते हमला होया तू किता? देखो मानी सिंह, तुम्हें गलत फहमी हुई है यार। मैं आयजा को मारना नहीं चाहता। मेरी नजर तो सिर्फ उसकी दौलत पर है यार। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उसने मुझे छोड़ दिया। मैं सिर्फ इस बात का इत्मीनान करना चाहता हूँ कि वो जहां भी है ठीक है। और वैसे भी मैंने उसी दिन उसकी जिंदगी से जाने का फैसला कर लिया था, जिस दिन उसने मुझे मंगनी की अंगूठी वापस की थी। मैंने सोच लिया था मैं पाकिस्तान वापस चला जाऊंगा, लेकिन जब भी ऐसा सोचता हूँ तो आंटी का चेहरा मेरी नजरों के सामने आ जाता है। I'm sorry, मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया है ना? ये परेशानी तो खुद मैंने अपने सर लिया। अच्छा बड़ा घर जाने के लिए निकला था, ख्याल आया तुम भूखी हो गई, तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊं। खाना लाए? मुझे बहुत भूख लगी थी। कहाँ है खाना? वहां सामने रखा है फ्रिज में। आप नहीं खाएंगे? नहीं, मेरी भूख तो तुमने उड़ा दी है। एक बात कहूं, आप प्लीज मत जाइएगा। आप मेरे पास होते हैं तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं बिल्कुल महफूज हूं। आप नहीं जाएंगे ना? तुम खाना खा लो, मैं यही हूं। ये किस मुसीबत में फंसा लिया तुमने खुद को रनाक। अच्छी तरह जानते हो जिन लोगों के साथ दुश्मनी ले ली है तुमने, कितने खतरनाक लोग हैं वो। तुम्हें जान से मारना उनके बाएं हाथ का खेल है।
तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम्हारे इस तरह अचानक चले आने से वो लोग कितने परेशान होंगे? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं यहाँ महफूज हूँ। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे कुछ नहीं होगा। हेलो, क्या? अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम लोगों का देखो, मुझे थोड़ा वक्त दो। वो लड़की मेरे साथ नहीं है। मैं उस लड़की को वहां मारने ही गया था, लेकिन तुम्हारे लोग गलत वक्त पे आ गए और मुझे अपनी जान बचाने के लिए उन्हें मारना पड़ा। लेकिन हेलो हेलो हेलो, किसका फोन था? तुम सो जाओ जाके, मैं भी आता हूँ। आप तो कह रहे थे आप कहीं नहीं जाएंगे। मैंने कहा ना, तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं है, कोई नहीं आएगा यहाँ। तुम जाके सो जाओ, आता हूँ थोड़ी देर में। बिल्लो, क्यों दिल छोटा करती है तू अपना? और मैं हूं ना तेरे साथ। और याते सिंह को मैं समझाऊंगी। देखना, बंदे का पुत्र बन जाएगा और तीर वंग सिद्धा हो जाएगा। बेबी, कब तक हार नहीं मानेगी? जब इंसान की किस्मत में ही हार लिखी हो ना, तो उसको जल्दी हार मान लेनी चाहिए। तू भी अब हार मान ले बेबी। और मैं कभी हार नहीं मानूंगी। मेरी मन, तू भी हार नहीं मानना। तेरी मरती माँ से मैंने वादा किया था कि तुझे अपने घर की नौ बनाऊंगी। उसको मरे हुए तो कई साल गुजर गए, अब तो वो भी भूल गई होगी। और तू उससे मेरे लिए लड़ना बंद कर दे। मेरी किस्मत में जो लिखा है वो ही होना है। आज तक ऐसा कोई कलम इजाद नहीं हुआ है जिससे इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सके। मेरी बात मान, तू मेरे लिए उससे लड़ना बंद कर दे। अब तो मेरी बेबे भी भूल गई होगी कि उसने किसी से वादा किया था। और मेरी बेबे इतनी खुदगर्ज नहीं है कि ऊपर जाके तेरा गिरबान पकड़ ले। वो तुझे माफ कर देगी। ओ, उससे किया हुआ वादा भूल भी जाऊं तो तेरी आंखों में मुझे याते के लिए जो मोहब्बत नजर आती है उसका क्या करूं? जिसे नजर आनी चाहिए उसे तो कुछ नजर नहीं आती। तू देख के क्या करेगी? ना हुआ कर परेशान मेरे लिए। वो तेरे लिए परेशान ना होना मेरे बस में नहीं है। किससे डर लगता है तुम्हें? कह दिया यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, फिर भी तुम्हें डर लगता है? निकाल दो इस डर को अपने दिल से। तुम खुद भी पागल हो जाओगे और मुझे भी कर दोगे। I'm really sorry. देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। चलो, चल के सो जाओ थोड़ी देर, सुबह में यहां से जाना है। क्यों? तुम्हारे इस डर की वजह से।
हेलो राजिम, आयशा का कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चल सका, लेकिन एक बात कंफर्म है कि वो उस आदमी के साथ ही गई है जो उस दिन उसके पास वहां बैठा हुआ था। काश मुझे अंदाजा होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं वहां से जाता ही ना। जो भी करना है जल्दी करो, मुझे कुछ घबराहट हो रही है। तुम हसन अंकल से बात क्यों नहीं करते? उनसे पूछो वो क्या कर रहे हैं। मैं अंकल से इन टच हूं, वो भी अभी तक कुछ पता नहीं चला सके। तुम कहाँ हो? मैं मिलना चाह रही थी तुमसे। मैं आ जाऊँ उसी रेस्टोरेंट में? नहीं, मैं होटल में नहीं हूँ, तो मैं आ जाऊँ, मैं इंतजार कर। अच्छा ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। है ना यार, मुझे कुछ दिनों के लिए बैंकॉक जाना। क्यों? कुछ काम आ गया यार, 1-2 दिन में आ जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। यार तुम जाके क्या करोगी? मैं काम जा रहा हूँ, 1-2 दिनों में आ जाऊंगा ना। तुम्हारे साथ रहूंगी। यार I'll be busy all day, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकूंगा, और मैं आ रहा हूँ ना 1-2 दिनों में। What's the big deal? कब जाना है? आज। आज? तुम मुझे अब बता रहे हो? तो क्या हो गया यार, 1 घंटे की फ्लाइट है, मैं कौन सा दूसरे प्लेन पे जा रहा हूँ। वो तो ठीक है जॉन, पर मुझे नहीं पता तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, एकदम से गायब हो जाते हो। I mean, कितने अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं। I should know what you do. वक्त आने पे सब बता दो। कब आएगा वक्त? That's I'm not sure, but जल्दी आ जाएगा। And hey, all you need to know about me is that I love you. जॉन, ये बातें मुझे खुश नहीं करती। मैंने ऐसे प्यार करने वाले भी देखे हैं जो एक वक्त में तो एक दूसरे पे जान निछावर कर रहे होते हैं और फिर एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। I don't need मोहब्बत। All I ask for is honesty. Well, one thing I can promise you कि तुम्हें मेरे प्यार और honesty दोनों पे इत्मीनान है। I'll make it happen. अब चलें, एयरपोर्ट छोड़ने आओगी? अब कहाँ ढूंढूं उसे? पुलिस भी मुझ पे शक करिए कि शायद मैंने उसे छुपा के रखा हुआ है। उन्हें कैसे बताऊं कि मैं भी पागलों की तरह ढूंढ रहा हूं उसे? सब कुछ ठीक हो जाएगा राजिम। तुम्हारे सिर्फ इतना कह देने से मैं मुतमईन नहीं हो जाऊंगा। जब तक वो मुझे मिल नहीं जाती मैं सुकून से बैठ नहीं सकता। कहाँ जा रहे हो तुम? यहाँ खड़े रहने से वो मिलेगी नहीं। कहीं जाने से भी नहीं मिलेगी। मैं कैसे बताऊं? तुम्हें कुछ बताया था उसने? नहीं, मुझे नहीं बता के गई थी, तुम्हारे फोन कॉल से मुझे पता चला। और राजिम, तुम अपना भी कुछ ख्याल रखा करो। मुझे सिर्फ उसका ख्याल है। जिसे तुम्हारा कोई ख्याल नहीं। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उसे, इसलिए कम परेशान हूं। उसके लिए ये करना मामूली बात है। आइए। कुछ पता चला इसे का? अगर पता चला होता तो आपको बता देता। उसका पता चलना बहुत जरूरी है। अगर उसका पता नहीं चला तो हमें मजबूरन तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। क्यों? आपको इन्हें क्यों गिरफ्तार करना पड़ेगा? जब हम गिरफ्तार करेंगे तो पता कर करेंगे। तुम भी तो उसकी दोस्त हो, तुम्हें कुछ पता है कि वो कहाँ है? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। बॉस, मेरा ख्याल इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो उसके जाने का गम मना रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? टेक इट इजी। आप लोगों को हमारी परेशानी का ख्याल करना चाहिए। हमारी जान पे बनी हुई और उन्हें मजाक सोच रहे हैं। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अगर तुम लोगों को उसका कुछ भी पता चले तो हमें फौरन निकला देना। ओके, चलो ठीक है।
ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੱਗਿਆ ਲੱਗ ਲੱਗੀਆਂ ਲੱਗ ਲੱਗੀਆਂ ਨਿਭਾਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਤੋ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਆ, ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਜ। ਹਾਂ ਮਾਨੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤੋ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿੱਜਦੇ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। फोन क्यों नहीं चुप रही है? वो तो खैर तो है ना? हाँ बापू सब खैर है। अच्छा चलो ठीक है। फिर तो ये किसका फोन आ गया इस वेले? किसी का नहीं बापू। नहीं नहीं, ये तो कैंटी भी मुझे कुछ जानी पछानी लगती है। बापू तू भी ना, सारी कैंटियां एक ही जैसी होती हैं। कैंटियां तो होती हैं एक जैसी, पर लिया जरा दिखा मैं देखूं। वो लिया दे दे, दिखा दे मुझे। ओहो, ये तो नंबर भी मुझे जाना पछाना लगता है। करके देता हूँ। तू भी ना बापू, रहन दे, एक बात पे अड़ ही जाता है। ये सेकंडों में ना मेरा 100-200 का कार्ड खत्म हो जाना है। वो पता भी तो करना ना पुत। अभी प्रीतो का फोन आ गया, इन्हों दिल ना राम दी। ससरिया काले सुनियो, कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या को गल ते करो, ओ मक्खनो ते प्यारियो गल ही कर लो। वो गाना शाना ही सुना दियो मानी सिंह नू। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੀ ਏ, ਮੁੜਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਬਾਂ ਜਾਈ ਜਾਨੀ ਏ ਮਾਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਬੋਲ ਲੈ। ਤੇ ਫੋਕਟ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤਾਈ ਤੇ ਮਾਨੀ ਸਿੰਘ ਮਿਸ ਕਾਲਾ ਮਾਰਦਾ। ਮਾਨੀ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਪੂਰਾ ਸਿਆਣਾ ਮਾਨੀ ਸਿੰਘ, ਪੂਰਾ ਸਿਆਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਮਾਨੀ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ। अच्छा कल को पैसे पूसे की कोई टेंशन वंशन होए ना, तेनू किसी किस्म के पैसे पूसे चाहिए होए, अब्बे ते संदूक में जो जिन्ने पैसे चाहिए सुकून ना कर ले आराम नाल, कोई टेंशन। तेरा सोरा की हो गया, पैसे किते खड़ने पंजाबी है कि नहीं, थोड़े बहुते है कर ले। अच्छा गल तू बोल के सी, बोलती क्यों नहीं? बोल ले। ਜਦੋਂ ਤੱਕ तेरी आवाज नहीं सुनना मेरे कन्नां 'ਚ शां शां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, जिसले तेरी आवाज आंदी कन्नां 'ਚ रस जिहा घुल ਜਾਂਦਾ इंज करके। मैं दलेर से हूं, तेरा बापू खोते दिया पुत्रा। बापू आला फड़े। बापू आ गया मानी सिंह का। बापू भूख लग गई है तो खाना ले आऊं? ओ नहीं पुत, भूख नहीं है मुझे, तू जा आराम कर।
सिंह, तुम्हारे बाप का फोन आया था। हैं जी? क्या 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 कहा बापू ने? कह रहे थे मानी से बोलो मुझे मिस कॉल करे। वाहिगुरु वाहिगुरु खैरा। ये अपना जैनी मैडम, एक बात तो बताएं जरा मुझे। अगर किसी बंदे ने किसी बंदे से को बात छिपानी हो और वही बात उसी बंदे के सामने शेम टू शेम कर दे तो कट की सजा होगी उसकी। अगर गलती बड़ी हो तो बड़ी सजा मिलती है, छोटी हो तो माफी भी मिल सकती है। मेरा ख्याल नहीं बल्कि मेरा यकीन है कि आप मेरे बापू को जानती नहीं है। बापू की कानून की किताब में माफी का कोई लफ्ज लुफ्ज नहीं है, कोई लफ्ज लुफ्ज नहीं है। पता है थानू घट तो घट क्या सजा है? मुर्गा बनाना, चिकन मेल चिकन। अब क्या कह दिया तुमने अपने बापू को? वो बस जी कमख्ती आई थी, मेरी प्रीतों की याद आ रही थी, मौसम जरा सुहाना हो गया था, मैं जरा गलबात ही कर लें उसके साथ। मिस कॉल मारी प्रीतों को ते फोन आ गया बापू दा। फिर क्या जी? फिर आपको क्या पता जी? जो पता है मुझे पता है या प्रीतों को पता है। और देखिए जी, मुझे मुर्गा शुर्गा बनने का कोई डर नहीं है। I'm not afraid of it। मुझे बस पता किस बात का डर है। मेरी प्रीतों को कुछ ना आखे, मेरी प्रीतों का पता नहीं क्या हाल करेगा। वाहिगुरु खैरा करी, मेरी प्रीतों का ख्याल रखे। I love you प्रीतों। मैंने क्या दलेर, वो किन सोचों में डूबा हुआ है? और नहीं, कुछ भी नहीं, बस एवं बैठा। ले देखा, कोई गल ते जरूर है। वो सारा दिन आज तू घर से भी बाहर नहीं निकलिया, कुछ ते होया? ओए मुझे चौपी रहने दे हरनाम करे, मुंह ना खला मेरा। और जैसे मैं बैठा हूं ना, बैठा रहने दे। फिर भी पता था कुछ चले कि गल की आ। लगता है मैं यतीम हो गया हूं, बेसहारा, लवारस। ओए ये पिंड मुझे लगता भी मेरा पिंड ही नहीं ना, ये लोग मेरे अपने आ। मैं बाहर निकलता हूं तो लगता लोग हंस रहे मुझ पे। क्यों? मेरा मतलब यह कि होया किया? ओए इस दिन के लिए मांग रहा था पुत्र। ओए पर शरीकों में मुझे कल्ला छोड़ के चला गया है। ओए जवान पुत्र तो प्यो की काठी होते हैं। तेरी तो मत खराब हो गई आ। ओए ये पिंड के लोग है ना जेड़े, ये जेल से होते हैं हमारे पुत से। साडा मानी बाहर जो टुर गया वा, बाहर के मुल्क, इन्हों के बच्चे ता शेखुपुरे तो पार नहीं जा सके। ता हमारे इनसे ये गल हजम नहीं हो रही। तुम ही चल रही यहाँ। ओए जिधर भी गया ना, पर मुझे तो कल्ला कर गया ना। ओए हटाम करे, तेरा तो घर सुना हुआ ना, और मेरा तो दिल ही सुनना कर गया। उस पागल के पुत को कभी बापू का जरा सा भी ख्याल नहीं आया। हुन गल है या मेरे दिमाग में कि तैनू मानी की याद आउन डई आ। और नहीं ना, याद कहाँ आ रही है मुझे? मुझे तो गुस्सा आ रहा है मुझे। न तू घरों बह के याद
मेरे पास टाइम है नहीं। क्या हुआ चाची? चाचा क्या कह रहा था? कख भी नहीं कह रहा था। अपने पुत को याद कर करके रोन दिया था मेरे से लुक लुक के। ये घर किसका है? किसी जानने वाले का। सेफ प्लेस है, कुछ दिन यहाँ रहा जा सकता है। आप मुझे किसी भी छोटी सी जगह पर ठहरा दें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सामने रूम है, तुम जाके सो जाओ, मैं बाहर बैठा। आप कहीं जाएंगे तो नहीं? नहीं। यस। क्या सोचा है तुमने? उसे मार रहे हो कि नहीं? देख, पुराना आदमी है हमारा और बड़े काम किए हैं तुमने। और हमने भी कम दोस्ती नहीं निभाई तुमसे। पाकिस्तान से बुला के तुम्हें यहाँ रखा, तेरी हर जरूरत पूरी की, तुझे काम दिया। आज जो तूने किया है, तेरी जगह कोई और होता तो सारे का सारा खानदान उसका मार दिया होता हमने। तेरा बहुत लिहाज किया है हमने, पर इससे ज्यादा की उम्मीद न रखना हमसे। बस अब टाइम और डेट बताओ, कब मारोगे उसे? जैसे ही मौका मिला मार दूंगा उसे। तू मौके का इंतजार कब से करने लगा? तू कहता था कि मौत कभी भी किसी वक्त भी आ सकती है। देखो, समझने की कोशिश करो। मैं एक मसले में गिरा हूँ। मैं मार दूंगा उसे, मैंने कहा ना। तो उसे मार दे। हम तेरे सारे के सारे मसले हल कर देंगे, ये हमारी जिद है। ठीक है, 2-4 दिन तो मैं करता हूँ। चल, दिए तुझे 2-4 दिन। अब अगर उसकी मौत की खबर ना आई तो फिर मेरे बंदे आएंगे। मुझे वो लड़का कुछ ठीक नहीं लगा। तो ठीक कर देता हूँ उसे, आप एक दफा बोल के तो देखें। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात हो कि ऐना रिएक्ट करे। उसको तो मैं ऐसा गायब करूंगा कि वो खुद अपनी पहचान भूल जाएगा। ऐना को पता चलना तो बहुत दूर की बात है। अपनी बेटी को वापस लाने के लिए इतना करना तो जायज है ना? 100%। मैं अपनी बेटी को कैसे इजाजत दे सकता हूँ कि वो किसी ऐसे शख्स के साथ घूमे जिसका मुझे पता ही नहीं है कि वो कौन है, कहाँ से आया है।
लेकिन देखो, एक बात का ख्याल रखना, है ना, मुझसे दूर ना हो जाए। कुछ नहीं होगा, बस आप देखें अब डीजे का कमाल। साहब जी, अब जो भी करना है अपने दिमाग से करना है। इसकी बातों में आगे कोई गलत फैसला नहीं कर देना। किसी के साथ ज्यादती करके कभी किसी की मुराद पूरी नहीं हुई। बाबा जी, ज़माना बदल गया है। हाथों में दम हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। बस आप ये काम मुझ पे छोड़ दें, मैं इसे खुद अपने तरीके से हैंडल कर लेता हूँ। बी केयरफुल। राइट सर। लगता आप सारी रात नहीं सोए। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम सारी रात सोती रही। हाँ, मुझे नींद इसलिए आ गई क्योंकि आप यहाँ मौजूद थे। अजीब बात है, आपसे 2 मुलाकातें हुई हैं और मुझे आप पर बहुत भरोसा हो गया है, जबकि जिनसे मेरे सालों का रिश्ता है उनसे मैं भागती फिर रही हूँ। कभी कभी अजनबियों पे भरोसा बहुत नुकसानदेह भी हो सकता है। जिस पे भरोसा होता है वो अजनबी नहीं रहता। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? क्या मैंने कोई गलत बात कह दी है? नहीं। वैसे आप भी सोचते होंगे ना, क्या मुसीबत आपने अपने गले लगा ली। मुझसे मिलना आपको बहुत महंगा पड़ गया है ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहा था, मुझे बाहर जाना है किसी जरूरी काम से। आप कब तक वापस आएंगे? जल्दी आने की कोशिश करूंगा। अपना ख्याल रखना, क्योंकि जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं वो बहुत चालाक और बहुत तेज लोग हैं। वो कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं। तुम इतने खामोश क्यों खड़े हो? कुछ कहो तो सही। आयजा के हवाले से। आयजा के अलावा कोई बात नहीं हो सकती। आयजा की बातें सुन सुनकर थक गई हूँ। जिसे हमारी कोई परवाह नहीं, उसके बारे में हम क्यों परेशान हैं? उसके अलावा और क्या बात करूं? बहुत सारी बातें हो सकती है करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल तुम मुझे ये कह सकते हो कि मैं आज बहुत अच्छी लग रही हूँ, आज का दिन बहुत अच्छा है और तुम मुझे कहीं घुमाने ले जाना चाहते हो, वगैरह वगैरह। बात बताओ, मुझे ऐसा इंसान जिसकी अपनी जान सूली पे लटकी हो वो ये बातें कर सकता है? तो तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी जान सूली पे लटकी हुई है? तुम
ऐसा क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारी जान तुम्हारे सामने खड़ी? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात? मैं यहाँ तुमसे अपनी तकलीफ शेयर करने आया हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहे हैं? मुझे यहाँ से जाना ही चाहिए। नहीं नहीं, देखो मैंने सिर्फ इसलिए कहा था ताकि कुछ देर के लिए तुम्हारे दिमाग से वो निकल जाए। जो दिल में हो और दिमाग से कैसे निकल सकती है? दिल में। आयजा ने तुम्हें कितनी बार ठुकराया है? तुम अब भी उससे मोहब्बत करते हो? क्या मोहब्बत में इतनी बर्दाश्त करना जरूरी है? तुम कभी नहीं समझोगे। तो समझाओ। देर हो गई, मुझे वाकई जाना चाहिए। एक मिनट, अब क्या है? मेरी एक बात सुन लो फिर चले जाना यहाँ से। आयजा को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। लगता है आयजा की वजह से बहुत परेशान है वो। हाँ, परेशान है। इसकी वजह से सभी परेशान हैं। आप परेशान नहीं हैं? जिन लोगों को किसी की परवाह नहीं होती, उनकी वजह से सब परेशान होते हैं। तुम्हारे गायब हो जाने के बाद सबसे ज्यादा शक पुलिस उसी पे कर रही होगी, इसीलिए कह रहा हूँ वो किसी मुसीबत में फंस सकता है। जिंदगी को कितना भी छुपा के रखा जाए, एक ना एक दिन मौत उसे चुरा ही लेती है। लगता है आप मुझसे तंग आ गए। जान छुड़ाना चाहते हैं मुझसे? अगर तुमसे जान छुड़ाना चाहता तो तुम्हें बचाता नहीं।